हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहाँ पे हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करते हैं इन 5 मिनट्स। डेली 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स। इससे होता क्या है कि इससे हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, बहुत अलग से क्वेश्चन जो होते हैं ना, यहाँ पे रिवीजन हो जाते हैं और हम लोग कर लेते हैं। तो सारे वीडियोस को ज़रूर देखना, और अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हो ना, तो कम से कम इसको बढ़ा के ये सब क्वेश्चन ज़रूर देख लेना कि तुमको पता है कि नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो उसको लिख लेना। देखो अभी ना एक चीज़ आया है, आप नाबार्ड जब बैंकेबल प्रोजेक्ट्स में कुछ देखोगे तो ग्लैडियोलस कल्टीवेशन, हाँ, इस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। ग्लैडियोलस कल्टीवेशन, ठीक है, इस पर अच्छे से इसके बारे में डिटेल में भी लिखा हुआ है नाबार्ड के वेबसाइट में। तो ग्लैडियोलस कल्टीवेशन के देखोगे ना, तो सबसे पहले देखो कि इसका पीएच कितना होता है। पीएच 5.5 से 6.5 होता है, ठीक है। सॉइल जो होता है ग्लैडियोलस कल्टीवेशन के लिए, आपको सैंडी टू क्ले सॉइल आपको इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए, ठीक है। ओके, फिर मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका प्रोपगेशन किससे होता है। प्रोपगेशन होता है आपको कॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। कॉर्म्स के थ्रू प्रोपगेशन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। कॉर्म्स का डायमीटर देख लेना, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर कॉम्स की बात ही कर रहे हैं तो एक एकड़ में आप देखोगे 80,000 कॉम्स आपको लग सकता है एक एकड़ में, ठीक है। अब हम लोग डेप्थ को देख लेंगे थोड़ा सा, डेप्थ ऑफ प्लांटिंग। तो डेप्थ ऑफ प्लांटिंग देखोगे तो 7 से 10 सेंटीमीटर आपको डेप्थ, एक इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग डेप्थ होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखोगे, अर्थिंग अप। अगर अर्थिंग अप बोलोगे तो आप लोग 4 लीफ स्टेज पे अर्थिंग अप करते हैं। और अगर हम लोग वीडिंग बोलते हैं कि वीडिंग कौन से स्टेज में करते हैं, तो वीडिंग हम लोग 2 to 4 लीफ स्टेज में हम लोग एक आइडियल वीडिंग स्टेज बोल सकते हो कि जहाँ पे हम लोग वीडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे ग्लैडियोलस कल्टीवेशन हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सरी एरिया के बारे में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स में ये भी आता है नर्सरी एरिया। देखो नर्सरी एरिया में सबसे देखना है कि ऑप्टिमम एरिया कितना होना चाहिए एक नर्सरी को बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमम एरिया की बात करें तो इसको बोलता है 2 एकड़ ऑप्टिमम एरिया, 0.80 हेक्टेयर भी बोल सकते हो। ये एक ऑप्टिमम एरिया होता है नर्सरी एरिया बनाने के लिए। तो नर्सरी एरिया में मदर प्लांट एरिया होता है, मदर प्लांट गार्डन, ठीक है। मदर प्लांट गार्डन ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये आपको लगभग 6000 स्क्वायर मीटर के एरिया में आपको मदर प्लांट गार्डन होना चाहिए। रूट स्टॉक नर्सरी एरिया में रूट स्टॉक नर्सरी का कितना एरिया होना चाहिए। रूट स्टॉक नर्सरी अगर आप बना रहे हो तो 700 स्क्वायर मीटर का रूट स्टॉक नर्सरी बनाना। और फिर अगर हम लोग पॉली हाउस इसमें बना रहे हैं फॉर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, पॉली हाउस अगर बना रहे हैं तो पॉली हाउस आपको 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, इसमें एक ऑप्टिमम पॉली हाउस जो बोल सकते हो वो है, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात आती है, नेक्स्ट आती है हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में बात करेंगे। ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन हाउस में क्या होता है ना कि अगर आप ग्रीन हाउस को देखोगे तो सबसे ज़रूरी है कि इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे कितना होता है, रेंज कितना पे करता है। तो याद रखना 50 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज करता है ग्रीन हाउस में, ठीक है। ग्रीन हाउस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम पॉलीथिलीन जो यूज़ होता है, फर्स्ट टाइम पॉलीथिलीन यहाँ पे लिखो यूज़ इन ग्रीन हाउस। सबसे पहली बार पॉलीथिलीन ग्रीन हाउस में कब यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम, तो आप बोलोगे 1948 में फर्स्ट टाइम पॉलीथिलीन यूज़ हुआ था इन ग्रीन हाउस, ठीक है। अभी ग्रीन हाउस में आ जाते हैं ना, तो इसमें कवरिंग मटेरियल का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस में क्या होगा, कवरिंग मटेरियल लाइफ साइकिल, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि कवरिंग मटेरियल तुम देखोगे तो 4 प्रकार के कवरिंग मटेरियल तुमको देखने को मिलेगा। 4 प्रकार के कवरिंग मटेरियल इसमें एक हो जाता है ग्लास एंड एक्रेलिक शीट्स का, ठीक है, एक्रेलिक शीट्स का। फिर तुम देखोगे पॉलीकार्बोनेट और और फाइबर ग्लास का, पॉलीइथिलीन का,
और नेक्स्ट तुम देखोगे पॉलीइथिलीन, जो कि आपको स्टेबलाइज्ड बाय यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज। ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉलीइथिलीन हुआ ना, तो इसका तुमको लाइफ बहुत कम रहता है, 2 से 6 मंथ, ठीक है, एक सीज़न में ख़राब हो जाएगा। पर यूवी रेज के साथ जो स्टैब्लिश्ड रहता है वो 2 से 3 ईयर्स तक चलता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। फिर पॉलीकार्बोनेट्स और ये जो है फाइबर ग्लास जो है, इसका लाइफ अच्छा खासा रहता है, 5 से 12 ईयर्स तक रहता है। महंगा भी आता है यार, और ग्लास तो बहुत ही महंगा आता है, पर इसका लाइफ भी बहुत रहता है, 20 ईयर्स तो लिख रहा है। अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।